जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं लेकर आया हूँ ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो निर्जला एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी व्रत रखने का सुझाव देते हैं, लेकिन उनके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि उनके उदर में हमेशा भूख की अग्नि जलती रहती है, इसलिए उनसे भूख सहा नहीं जाता। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, यदि तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह में आने वाली एकादशी का पालन करो। तब भीम ने कहा, मेरे उदर में भूख रूपी अग्नि हमेशा जलती रहती है, मुझसे यह संभव नहीं होता। कृपा कर मुझे वह उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने भीमसेन को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया। इस दिन निर्जला एकादशी निर्जला तथा निराहार रहकर इस व्रत का पालन करने से वर्ष में आने वाली सभी एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं तथा जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे करने से भगवान नारायण जी प्रसन्न होते हैं तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने लगा। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने मैया रुक्मिणी से शादी की थी, इसी कारण इस एकादशी को रुक्मिणी एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करता है तथा जीवन में आने जाने अनजाने में किए गए पाप से मुक्ति दिलाता है, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक होता है और उसे जीवन का सच्चा और वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसी के साथ निर्जला एकादशी व्रत कथा संपन्न होती है। इस कथा के श्रवण पठन एवं चिंतन करने से जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं आधा एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस कथा के श्रवण के बिना एकादशी का फल नहीं मिलता है, अतः इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।